क्षेत्रीय समाज में आप जा रहे हैं। सरकार हमारी 3-4 बड़ी मांगे हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ी मांग है। पूरे देश में अभी ईडब्ल्यूएस का एक बड़ा वो चल रहा है, हर जगह सरलीकरण की मांग चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो। मैं 3-4 स्टेट में भी घूम के आया हूँ। तो यहाँ चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि चुनाव से पहले नेताओं को जो चीज समझ में आती है चुनाव से पहले आती है। चुनाव के बाद 5 साल कैसे ही गिड़गिड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, समझ में आती नहीं। तो अभी जो कान के बहरे और आंख के अंधे लोग हैं उनको समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका चुनाव से पहले। चुनाव 1 महीने बाद है, आपके डिक्लेयर हो गए, आचार संहिता चल रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो 10% का आरक्षण है केंद्र ने दिया है उसमें सरलीकरण हो, राजस्थान की तर्ज पे। जो यहाँ के राजपूत समाज के युवा, उसके साथ ब्राह्मण, बणियर, जो भी 17-18 और कम्युनिटीज उसमें आती है, उनके युवाओं को फायदा मिले, पहला। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आयु सीमा में छूट मिले। हमारा 24-25 साल का लड़का कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा और SC ST OBC में 40 साल तक की छूट है। हमारा युवा, उनका वयोवृद्ध बराबर है, अधेड़ उम्र बराबर है। आप समझिए कितना कुठाराघात हमारे साथ हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, उनको आरक्षण मिला उनका अधिकार है, पर हमें जो आरक्षण मिला वो हमारा भी अधिकार है। हम अधिकार छीनने नहीं आए, हम हमारे अधिकार पे बात करने आए। हमारा अधिकार यही है कि हमें आयु सीमा में छूट मिले। ईडब्ल्यूएस में 10% जो आरक्षण है उसमें सरलीकरण हो, भवन और जो जमीन की जो बाध्यता है वो खत्म की जाए, पहला। दूसरा, हमारे प्रभुनाथ सिंह जी वयोवृद्ध नेता है, उनको जेल में बंद कर रखा है, डाल रखा है, उनकी रिहाई हम लोग चाहते हैं। जो भी पार्टी इसकी बात करेगा हम उनके साथ मिलेंगे। तीसरा, बेटा एयरपोर्ट जो है जिसमें क्षत्रिय समाज की सबसे ज्यादा भूमि गई है, सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए की वो जमीनें जो सर कटा के हमारे बाप दादाओं ने हासिल करी थी, उनको आपने मुआवजे के तौर पर ले लिया कि साहब बिहार का हम विकास करेंगे। करिए आप विकास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पर उस जगह का नाम हमारे यहाँ के सर के तिलक, सबसे बड़े स्वाभिमान के प्रतीक जो बिहार के हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को 2-3 बार नाको चने चबवा दिए 80 साल की उम्र में। अगर उससे बड़ा आपके पास कोई यहाँ का कोई स्वतंत्रता सेनानी हो तो हम उनके नाम पे रखिए, पर अगर आपको लगता है कि उससे बड़ा लड़ाका कोई था, कोई नहीं था। बिहार का महाराणा प्रताप हो। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उस पर भी आपका आरोप है कि कम दिखाया गया। 2002 में जनगणना में 6% दिखाया गया क्षत्रिय को, 2022-23 में उसी क्षत्रिय समाज को 3% दिखा दिया गया, 3.25% दिखा दिया गया। क्या यहाँ पे कोई परमाणु बम गिरा था? मैं पूछना चाह रहा हूँ जनगणना करने वाले महामूर्ख लोगों से जो इस जनगणना में शामिल थे, कहां से पड़ गया हो भाई? अफीम चाट गया है? राजपूत समाज कहीं चला गया है, यहां से पलायन कर गया है? पूछना चाह रहा हूं भैया, तुम्हारे पास ज्यादा समय दे, छठ पूजा भी आते हैं, सबके सब घर में मिलते हैं, हम बता दें कितने। तुम किस तरीके की जनगणना करके गए? सबसे बड़ा अगर स्केम है, जनगणना का स्केम है, जो कांग्रेस बोल रही है वोट चोर, मुझे नहीं मालूम वोट चोर, पर जनगणना में चोरी इन्होंने करी है। हमारे बाकायदा मतदाताओं को आगे दिखाने की कोशिश और हमारा कहीं ना कहीं मान मर्दन करने की, हमें कमतर दिखा के कि क्षत्रियों को कमतर दिखाएंगे, वो अपने सम्मान अधिकार की मांग नहीं करेगा। अरे भैया, हम 1% होंगे तब भी मांग करेंगे। शेरों की जनसंख्या जंगल में ज्यादा नहीं होती, 1-आधा% होती। राजीव प्रताप रूडी सांगा यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि जो सांगा यात्रा बिहार में निकालना पड़ रहा है? ऐसी है कि राजीव प्रताप रूडी जी केंद्र में मंत्री थे, उनका पद हटा दिया गया, केंद्र से मंत्रालय हटा दिया गया। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी थे 25 साल से। क्या जरूरत पड़ी कि इसी सरकार में जिसमें राजीव प्रताप रूडी हैं और उनको चुनाव लड़ना पड़ा, वहां चुनाव करवा दिया गया। सांगवान जो उनके सामने जो एक जो भी संजीव बालियान जी जिनको खड़ा किया गया वो भी बीजेपी से थे। क्या जरूरत पड़ी दो बीजेपी के दो नेताओं को आपस में लड़ाने की? एक चाल है राजपूत समाज को कमतर आंकने की और कमजोर करने की, जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ताकत दिखाई कि क्षत्रिय समाज का व्यक्ति कैसा होता है। और राणा सांगा भी एक ताकत का ही पर्याय है। राणा सांगा वो जो 80 घाव खा के भी लड़े, कहते ना कि घाव लगे थे 81 फिर भी खड़े रही थी प्यासी, तो वो राणा सांगा जिनकी एक आंख नहीं, जिनके एक हाथ नहीं, जिनकी एक टांग नहीं, और फिर भी अब बाबर जैसे आता ताई को एक बार हराया था, समझ रहे हैं? तो उसे राणा सांगा के नाम पे अगर यात्रा निकलती है, गौरव की बात है। ये यात्रा 2-5 साल पहले निकलती तो हो सकता है जो यूपी का एक सांसद था बेवकूफ, जिसके घर पे करणी सेना गई थी, सुमन रामजीलाल सुमन, उस जैसे का मुंह नहीं खोलता। और मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो राजपूत समाज की नहीं, इस भारत देश के ऐतिहासिक गौरव जो है
राजजय महाराणा प्रताप राणा सांगाओ बप्पा रावलो पृथ्वीराज चौहान आनंदपाल तोमरो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलता है, ऐसे लोगों को थपड़ाया जाना चाहिए और बाकायदा सबक सिखाना चाहिए कि इतिहास के खिलाफ तुम्हारे इतिहास के खिलाफ बोलते हो। तुम आए कहां से हो, आताताई हो, बाहर से आए हुए हो या इंडिया के ही हो? हमें तो ये समझ में नहीं आता। जिन्होंने अपना सर्वोच्च निशावर कर दिया, घास की रोटियां खाई, बच्चे भी लग रहे रोटी को। महाराणा प्रताप की लाइन अगर आपको याद है कि मैं लड़ो घणो मत सयो घणो, मेवाड़ी आन बचावन ने मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावन में। हमने तो कभी पीठ नहीं दिखाई, हम घास की रोटी खा के भी लड़े। और हम पे आक्षेप लगाने वाले 2 कौड़ी के नेता, जिनको आज स्वतंत्रता के बोलने स्पीच टू फ्रीडम टू स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलते, जूते पड़ेंगे और आने वाले विधानसभा में वही चुन के जाएंगे जो हकीकत में इतिहास की बात करते हो और इतिहास के ऊपर अडिग हो। इतिहास के जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, ऐतिहासिक पुत्र है, ऐतिहासिक पात्र है। यहाँ सबसे बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह जी भाजपा में घर वापसी होती है, फिर अचानक बैकफुट पर आकर ऐलान करते हैं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बार। सामाजिक कोई भी नेता हो हमारा, चाहे नई पीढ़ी का हो, नौजवान व्यक्ति है, पूरा देश जानता है पवन सिंह की क्या पॉपुलरिटी है। 5-7 राज्यों में गणित बिगाड़ने की औकात रखता है पवन सिंह। कोई व्यक्ति, यहां का कोई भी बड़ा सिंगर, कोई भी सेलिब्रिटी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, वैसे भी उनकी औकात नहीं है पवन सिंह के सामने आके उनके खिलाफ प्रचार करने की। उस पवन सिंह को, अगर पवन सिंह ने भाजपा में जाने का निर्णय लिया तो भाजपा का मान बढ़ाया है। पवन सिंह का मान भाजपा में जाने से नहीं बढ़ा है। पवन सिंह तो ऑलरेडी अपने आप में मान सम्मान का प्रतीक है, खुद के दम पे उसने पैदा किया और अपने ही लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। आप देख, उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार इस तरह का आरोप लगा रही है, तो आपको सामाजिक इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार, वो कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम था। तो हमारे ही लोगों को हमारे पीछे किया गया हमेशा। राजपूत को राजपूत ने ही काटा हमेशा। पवन सिंह जी की पत्नी को 6 साल बाद में कहां से एक बताई कि हमें जाना है। आप समझिए मेरी बात, यह नैरेटिव फिक्स किया गया, उनको चढ़ाया गया है, राजपूत की बेटी को, और बाकायदा उनके खिलाफ किया गया। किसी भी प्रलोभन में आगे कि अब चुनाव लड़ाएंगे, फलान करेंगे, टिकट करेंगे। अब पवन सिंह बोल रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब क्या करोगे? इससे आप साजिश मानते हैं? 1,00,000% साजिश है, बड़ी साजिश है। राजपूत समाज के एक युवा लीडर को खत्म करने की साजिश है और ये पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर किया है और जिन जिन पार्टियों ने किया सबक सिखाया जाएगा। क्या प्रयास कीजिएगा दोनों को मिलाने के लिए पवन सिंह जी? देखिए जी, परिवार का मामला है। मेरे और मेरी पत्नी के प्रयास, पत्नी के संबंधों में समाज और व्यक्ति केवल जो बात जो घर के लोग हैं वही कर सकते हैं, समाज आके प्रयास नहीं कर सकता। और अगर मामला कोर्ट में है, आप बात करते हैं हर बार संविधान की, तो हम ना संविधान से ऊपर है ना कोर्ट से ऊपर है। कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा, कोर्ट इस पे फैसला देगा। मैं कोई कोर्ट का जज नहीं हूं, मैं कोई कहीं का काजी नहीं हूं और नहीं कहीं का कोई सेनापति हूं जो मैं वहां यहां आके मैं स्टेटमेंट जारी कर दूं कि भैया पवन सिंह आपको रहना पड़ेगा। वो जो भी रिश्ता होता है ये मन का रिश्ता होता है। अभी करवा चौथ कल ही गई है, समझ रहे हैं? मन का रिश्ता होता है, मन से ही आपस में मैं आपकी इज्जत उछालूं, आप मेरा इज्जत उछाले। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर अपने परिवार की इज्जत उछालेगा, मुझे लगता नहीं वो परिवार पर रिश्ता रह पाएगा। जिस विधानसभा में भी आप बैठे हैं औरंगाबाद सदर, जिसमें कई क्षत्रिय समाज से ही एक सीट भाजपा के लिए कई दावेदार हैं, इस पर क्या बोलना है? जो मैं इस समाज की बात के मुद्दे उठा रहा हूं, जो इस समाज के मुद्दे हैं, जो इस समाज का मुद्दा उठा के आएगा मुझसे साथ मिलेंगे आपको। कहां दिक्कत आ रही है? राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति लड़े, कहां दिक्कत है? हम तो बोल रहे ज्यादा से ज्यादा लड़े, पर समाज की बात करने वाला हो, वहां विधानसभा में मुंह में दही जमा के बैठने वाला नहीं हो, क्योंकि समाज के नाम की टिकट मिलती है। अगर आपने पूछा तो बोलना चाह रहा हूं, समाज के नाम की टिकट मिलती है, समाज के कोटे से टिकट आती है, समाज के कोटे से मंत्री बनाए जाते हैं, पर वहां विधानसभा में जाके पार्टियों की पार्टी भक्ति करते हैं। ऐसे नेताओं को साफ कर देंगे हर जगह से। महिपाल जी, आप अभी ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण के मामले में बोल रहे थे कि ओबीसी या अदर में 40 साल या उससे ऊपर के कंपटीशन में इनको बैठाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी कि ईडब्ल्यूएस में वही जातियाँ हैं जो ओबीसी में नहीं है या फिर SC ST में नहीं है, तो फिर ऐसे में उनसे कंपटीशन की बात कहाँ से हो रही है? सर, कंपटीशन की बात नहीं चल रही है, हम अधिकारों की बात चल रही है। SC में जो अधिकार है, ST को जो अधिकार है, OBC को जो अधिकार है, वो हमें ईडब्ल्यूएस में वही अधिकार हमें चाहिए। हम उसकी रिलैक्सेशन चाहिए। हाँ, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। हमें उनसे कोई नहीं, वो हमारे भाई हैं। वो 40 की उम्र में दे, 45 की उम्र में दे, भगवान उनको खुशी रखे। 60 की उम्र में दे, कहाँ दिक्कत आ रही? जो स्थानीय सौरभ सिंह युवा नेता है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो कि कम उम्र के पैक्स अध्यक्ष है, जो आप ही के समाज से? हमारे कोई भी युवा नेता है वो आगे बढ़े, भगवती की कृपा बनी रहे, सूर्य नारायण भगवान की कृपा बनी रहे और आगे बढ़कर
बाकायदा MLA MP बने, कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छे तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ, MLA MP बने, कहाँ दिक्कत है? हमारा एक युवा विधानसभा में जाएगा जो सामाजिक है, समाज को इकट्ठा करना जानता है। ऐसे युवाओं की विधानसभा में कमी है और जरूरत है समाज को ऐसे युवाओं को आगे लाने की। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं आगे तक रहे। अध्यक्ष जी, अमित सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपालपुर मकराना, जो कि क्षत्रिय समाज के बड़े चेहरे हैं, बिहार के दौरा पर हैं, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग के साथ में पूरे हर जिले में आप लोग जा रहे हैं, क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक चुनाव का समय नहीं रहता है, राजपूत सड़क पे रहते हैं। चुनाव के समय हम घर में बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अब की बार राजपूत घर में नहीं बैठा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से चल के आए हैं। इन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ पर। इन्हें बस सही वक्त पर, कहा जाता है ना, जब लोहा गर्म हो तभी उसको आप वार करना चाहिए, तो उसका आकार सही आता है। अभी समय है, लोग हमारी बात सुनेंगे और उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। सबसे बड़ी चोट होती है वोट की चोट। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो पता है क्या होगा। इसके पहले हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिखाया है। हमारा काम यही है कि हम जा रहे हैं, हमारी बात रखो, हम आपके साथ हैं। निस्वार्थ भाव से हम हमेशा सबके साथ रहे हैं जो हमारे पास आया है आज तक। लेकिन पहली बार बिहार का राजपूत चुनाव में घूम रहा है, घर घर घूम रहे हैं हम, और घर घर घूमकर अपनी 3 जो मांगे हैं हमारी, उसको लेकर बातें कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उस बात को आप रखो, आप कोई भी हो, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी जात से हो, आरक्षित है क्या है क्या नहीं है, जो भी हो, सिर्फ हमारी अगर बात करते हो, हमारी बात रखते हो, तो हम आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद सरकार।